प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल जमायत नर्सरी मज़मून उर्दू। और आज का जो हमारा काम है वो हमने अब हमारी जो कॉपी है उर्दू की, उसका जो कॉपी का सफ़ा 2 है उससे हमने ब की लिखाई करनी है नीट कॉपी पर। अपनी उर्दू की नीट कॉपी निकालिए और उसका सफ़ा 2 खोलेंगे। ब की हम लिखाई आज सीखेंगे। उर्दू हरूफ में ब हमारा सबसे पहला हर्फ है। इसकी लिखाई हम रफ़ रजिस्टर पे कर चुके हैं। आज हम ये लिखाई नीट कॉपी पे करने लगे हैं। तो जिस तरह से हमने रफ़ रजिस्टर पर निशान लगाए थे उसी तरह अब हम इस नीट कॉपी पर भी पहले इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके पहले हिस्से को तिरछा और दूसरे हिस्से पे लाइन से ऊपर एक नुक्ता लगा लेंगे। इस तरह से हम एक तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ पे लाइन से थोड़ा सा ऊपर एक नुक्ता, तिरछा और लाइन से थोड़ा सा ऊपर एक नुक्ता। इस तरह से हमने एक तिरछा निशान लगाना है और लाइन से थोड़ा सा ऊपर एक नुक्ता लगाना है। पहले हिस्से का जो निशान होगा वो तिरछा होगा और बहुत डार्क नहीं लगाना। आपने उसे हल्का सा, आपकी जो अम्मी हैं या अब्बू हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से उसका जो दूसरा हिस्सा होगा लाइन से ऊपर हल्का सा एक नुक्ता लगाना है। इस तरह से आपने निशानात लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद अब हम लिखाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपने निशान लगाया, उसके बाद अब देखें कि हम किस तरह से ये लिखाई करेंगे। निशान पे हम पेंसिल को रखेंगे। पहला हिस्सा तिरछा बनाते हुए हम सीधा लाइन पर आएंगे और इसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे और जहाँ हमने नुक्ता लगाया था वहाँ हम रुक जाएंगे और ब के नीचे हम लगाएंगे एक नुक्ता। और मैं आपको रफ़ रजिस्टर में बता चुकी हूँ कि ये आपने गोल नहीं बनाना, बल्कि बस आपने इस तरह से एक नुक्ता लगाना है। दोबारा देखें, तिरछा जो निशान हमने लगाया वहाँ पे हमने पेंसिल रख के हाथ को तिरछा ले जाते हुए सीधा लेके जाना है और फिर ऊपर और ब के नीचे एक नुक्ता। दोबारा से देखें, हम इस तरह से जो हमने निशान लगाया था हाथ को तिरछा ले जाते हुए लाइन पर आएंगे और फिर ऊपर और ब के बिल्कुल नीचे दरमियान में हमने लगाना है ब का नुक्ता। दोबारा देखें, पहला हिस्सा तिरछा, फिर लाइन पर सीधा आते हुए हमने जो डॉट लगाया था या नुक्ता लगाया था उससे हम ऊपर चले जाएंगे और ब के बिल्कुल नीचे दरमियान में हमने उसका नुक्ता लगाना है। दोबारा आप देखें, पहला हिस्सा तिरछा, फिर सीधा लाइन पर और ऊपर और ब के नीचे देखें, पहला हिस्सा तिरछा, फिर सीधा और नुक्ते से ऊपर और उसके नीचे एक नुक्ता। पहला हिस्सा हम तिरछा बनाते हुए लाइन पर जाएंगे, बिल्कुल सीधा जाते हुए हम थोड़ा सा लाइन से ऊपर चले जाएंगे। इसका जो दूसरा हिस्सा होगा वो सीधा जाएगा लाइन से ऊपर, लेकिन लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ हमने उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। इस तरह से आपने अपनी नीट कॉपी पे ब की लिखाई करनी है। इस तरह से आपने इस ब के पहले हिस्से की 4 लाइनें जो हैं लिखनी हैं। पहला हिस्सा तिरछा, फिर सीधा जाते हुए ऊपर और ब के नीचे बिल्कुल दरमियान में एक नुक्ता। पहला हिस्सा तिरछा, सीधा जाते हुए
आखिरी हिस्से को थोड़ा सा लाइन से ऊपर लेके जाएंगे और ब के बिल्कुल नीचे दरमियान में लगाएंगे नुक्ता। और आपने इस तरह से ये ऊपर वाले हिस्से की सिर्फ 4 लाइनें अपनी नीट कॉपी पे करनी है। इसके बाद हम तस्वीर वाले हिस्से की तरफ आ जाएंगे और ब से जो हमारे पास तस्वीर बनी हुई है वो है बत्तख। तो हम तस्वीर के साथ भी इसकी आवाज़ को लिखेंगे जो कि है ब। उसी तरह हम पहले निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ब को तिरछा, सीधा और ऊपर और नीचे एक नुक्ता। और इसके बाद हम इस तस्वीर में रंग कर लेंगे। इस बत्तख की आँख में हम नीला रंग करेंगे। उसकी जो चोंच होगी उसमें हम ऑरेंज कलर करेंगे और इसके पाँव में भी। ठीक है, तो अभी मैं आपको कलरिंग करके इस तस्वीर में दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इस तस्वीर को रंग करना है। इस तरह से आपने इस तस्वीर के अंदर रंग कर लेना है। ठीक है, और आपने कलरिंग अच्छे से करनी है। जैसे ये देखें इस तस्वीर में की गई है आपके लिए, तो आप इन कलर्स को फॉलो करते हुए देखते हुए अपनी तस्वीर में रंग कर लें। ठीक है, ये आपका आज का काम है।